नमस्कार दोस्तों यहाँ पे दो सबसे बड़ी गलती जो ठेकेदार ने की है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो भी क्या, प्लिंथ बीम के सरिया को बांधने में। प्लिंथ बीम का सरिया जो देख रहे होंगे ये आपको वो भी जगल किया गया। अभी तक तो आपने कॉलम के सरिया को जगल के देखे होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो है प्लिंथ बीम के सरिया को भी जगल किया। पहला गलती ये, हम आपको यहाँ पे ये भी बताएंगे कि ये गलती हुई कहाँ से। दूसरा गलती ये हुई है कि भाई प्लिंथ बीम के सरिया में 10 mm का सरिया इस्तेमाल हुआ है। ये भी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कभी भी बीम में जो है जिसके ऊपर ईंट का लोड आएगा, ब्रिक लोड आएगा, वो आपका 10 mm का बीम में नहीं होना चाहिए। भले ही हम लिंटल बीम में उसमें हम लोग 10 mm का सरिया देते हैं, लेकिन प्लिंथ बीम में 10 mm का नहीं देना है। 10 मिलीमीटर, जिसका हम सरिया की डाया की बात करें। और यहां पे भी सेम गलती। अब देखिए ये गलती होता कब है, जब हम लोग काम करते हुए आते हैं और हमें आगे भी काम करना है, मान लिया जाए, तो हम क्या करते हैं कि जिस कॉलम तक जो है काम हुआ वहां तक हम लोग सरिया छोड़ देते हैं डाबल्स, और फिर जो है वो ढलाई कर देते हैं, फिर आगे जो है सटरिंग करके फिर ढलाई करते हैं। और यहाँ पे एक और गलती आपको दिख रहा होगा कि भाई बीम के सरिया में एल मोड़ते हैं वो नहीं दिया गया। तो चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये गलती हुई कहां से। अब देखिए हाँ, इस गलती की अगर हम बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के, जो है यहाँ पे इस गलती को लेकर के, ये जो गलती हुई है, इस गलती में क्या हुआ है कि उधर से कॉलम जो है, कॉलम तक बीम ढलाई हुआ है और आगे जो है बस डाबल्स बार जो है बीम का छोड़ दिया। वो तो सही है, लेकिन प्रॉपर स्टॉपर नहीं देने के वजह से, अगर आप यहां पे देखेंगे प्रॉपर तरीके से स्टॉपर नहीं दिया गया और एक साइड जो है लेके चला गया सरिया को। क्योंकि अगर हम ढलाई कर रहे हैं हमको प्रॉपर स्टॉपर देना होता है कि भाई यहां तक ढलाई करना है, कॉलम का फेस तक, तो स्टॉपर प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया, तो उसके वजह से जो है यहाँ पे देखिए क्या कि सरिया एक साइड चला गया। अब हमें तो प्लिंथ बीम को आगे तक लेके आना है ना, आगे भी है, कॉलम तक जाएगा, तो अब जो है वो एक साइड हो गया, मिल नहीं रहा है, तो इस तरह का जगल कर दिया गया है। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। पहला तो जो है आपने जो है जिस सीधा में जाना चाहिए था उस सीधा में नहीं लेके गए, ये गलत हो गया। और अगर दूसरा ये है कि आपने जो है जगल कर दिया वो भी 3 इंची का, ये तो और भी गलत हो गया। तो ऐसा गलती नहीं करना है। हमेशा अगर हम बात करें, जब भी कभी अगर आप बीम का सरिया बांधेंगे, भले ही मानते हैं कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप ढलाई करेंगे, मतलब कि एक दिन में तो पूरा बीम ढलाई होगा नहीं, तो आपको जो है उस कॉलम से लेकर लास्ट कॉलम तक प्रॉपर तरीके से रिंग बांध लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, हम पहले बात इन्होंने जो रिंग नहीं बांधा, रिंग बांध लेंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा कि भाई कि कॉलम आपका पोजीशन में है या नहीं है। भले ही बीम को आधा ढालिए चलेगा, लेकिन रिंग बांधना बहुत जरूरी है। रिंग बांधेंगे तो ब्रिक के ऊपर आपका बीम रहेगा, तो वो आपको आइडेंटिफाई होते रहेगा भाई कि ये जो है चलो सेम पोजीशन पे है। अब यहाँ ढाल, चाहे स्टॉपर लगाइए चाहे जो भी लगाइए, आप जो है ढाल सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, स्टॉपर लगा दिए वहां पे, ठीक है, वो ढलाई हो गया। तो इस तरीके से जो है अगर रिंग बांधा रहेगा तो नहीं जाएगा इधर उधर। और दूसरा जो यहाँ पे गलती हुआ था कि जो सरिया जो है 10 mm का, तो मैं तो बता दिया हूं 10 mm का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा जो है 12 मिलीमीटर 12 mm का सरिया इस्तेमाल करना, किसमें, प्लिंथ बीम में। और उसका जो रिंग है वो भी 4 पीस मिनिमम बता रहा हूं, और साइज जो रहेगा बीम का 9 इंची बाय 9 इंची रहेगा मिनिमम। और जो है रिंग लगेगा उसका 8 mm का रिंग लगेगा, 7 इंची सेंटर। यहां तक तो क्लियर है। मिनिमम, फिर से बता रहा मिनिमम, मतलब कि रिंग का जो डिस्टेंस रहेगा 7-7 इंची पे रहेगा। यहां तक तो क्लियर आपका।
और एक और चीज जो यहाँ पे हमने दिखाया था लास्ट कि भाई कि जहां से बीम शुरू हो रहा है, चाहे जहां पे बीम खत्म हो रहा है, वहां पे आपको जो क्या देना है, एल मोड़ना है। अब ये एल क्या है, जरा जरा ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसी चीज को हम बता रहे हैं। ये जो जहां से मेरा बीम शुरू हो रहा है, वहां पे देखिए कि एल ऐसे मोड़ा हुआ है। ये स्टैंडर्ड जो है 6 इंची लेके चल सकते हैं, लेकिन अगर आपका बीम का साइज 9 इंची बाय 9 इंची है तो आप 4 इंची भी एल दे सकते हैं। तो एल देना जरूरी है, यह ध्यान में रखिएगा। सीधा जो है बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सब गलतियां जो है सरिया बांधने में लोग करते हैं। जब भी कभी वो अपना जो है प्लिंथ बीम का काम करवाते हैं, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। इससे जो है आपका प्रॉपर तरीके से जो है बीम ढलाई होगा नहीं, बीम के ऊपर ईंट चिनाई करेंगे वो लोड लेगा नहीं, और इसी जगह पे बीम क्रैक हो जाएगा। जैसे बीम क्रैक हुआ, थोड़ा सा सेटल हुआ, आपका दीवार भी जो है क्रैक हो जाएगा। फिर आपको समझ में नहीं आएगा भाई कैसे हुआ है ये क्रैक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपको लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।